नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, 49 दिन से जिस समस्या का समाधान और जिस गतिरोध को, ये एक राष्ट्रीय गतिरोध है जिसको ठीक कर पाने में या इस गतिरोध को समाप्त कर पाने में यूनियन गवर्नमेंट नाकाम रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गतिरोध को समाप्त करने की पहल में एक कदम आगे बढ़ाया है। भारत की सर्वोच्च अदालत ने खेती से जुड़े हुए तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है। तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा। तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और एक कमेटी भी गठित कर दी है 4 सदस्यों की। ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को इन कानूनों के बारे में, इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देगी, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी, सरकार से भी बात करेगी और किसान यूनियन से भी बात करेगी। इसमें 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। तो दोपहर में जब ये आदेश आया तो बड़ा खुशी का माहौल था कि इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की पहल को बहुत सराहा गया। लेकिन इन कमेटी में जो 4 नाम सामने आए, उन नाम को लेकर एक असहज स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि ये चारों नाम जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी में हैं, ये चारों खेती से जुड़े कानून के समर्थक बताए जाते हैं और इनके आर्टिकल्स और इनके द्वारा शेयर किए गए बयानात, वीडियो स्टेटमेंट और अखबारों में लिखे गए कृषि कानून के समर्थन में बड़े बड़े लेख इस वक्त लोगों के सामने हैं और ये कमेटी को लेकर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। किसान यूनियन ने स्पष्ट कर दिया है कि कृषि से जुड़े कानूनों को समाप्त करने या उसको लेकर कोई भी कमेटी अगर बनी है तो वो उसके समक्ष नहीं जाएंगे, क्योंकि कमेटी में जाने का मतलब कि मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देना। वो कमेटी के पास नहीं जाएंगे और कमेटी से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कमेटी में जो चारों लोग हैं वो 4 के 4 खेती से जुड़े कानून के समर्थक हैं और उन्होंने इसके एविडेंस भी किसान यूनियन ने पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया और बाकी लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं और ये कहा है कि ये चारों केंद्रीय सरकार द्वारा लाए गए कानून के अनन्य समर्थक हैं और इन्हीं की सिफारिश पर यह कानून लाया गया है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी में रखा है, ये चारों को। इसलिए यह मसला दोपहर के बाद बहुत पेचीदा होता जा रहा है और इसका समाधान निकलते हुए फिर नहीं दिखाई दे रहा है। किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो अपना आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। आंदोलन उनका तब तक जारी रहेगा जब तक खेती से जुड़े ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी को लेकर कोई एक नया कानून यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना देती तब तक। यानी मामला जहां से चला था वहीं पर रुक गया। लेकिन इसमें अगर सर्वाधिक किसी की फजीहत हुई तो वो फेडरल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की, हमारी संघीय सरकार की। पहला इल्जाम सरकार पर यह लगा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि वो इस पूरे मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। दूसरा झटका सरकार को तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने खेती से जुड़े इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी। लेकिन ये सरकार के लिए एक बेहतर थोड़ी पोजीशन ये रही, फेस सेविंग ये रही कि उनके 4 लोग कमेटी का हिस्सा हो गए, जिनको किसान अब अपनाने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना ही तो सरकार के लोग हैं और इन्हीं के कहने पे ये कानून बना है और इन लोगों ने अखबारों में लंबे लंबे लेख लिखे थे कृषि कानूनों के सम्मान में और यह बताया था कि यह किसानों के हित के लिए बेहतर है। तो किसान यूनियन का कहना है कि जिन्होंने ये कानून बनाया, जिन्होंने कानून के मसौदे को तैयार करने में मदद की और पिछले 3 से 4 महीने से वो लगातार एक कैंपेन चला रहे हैं इस कानून के समर्थन में, वो उनसे बात करने किस मुद्दे पर जाएंगे, क्योंकि वो तो सरकार के सपोर्टर हैं। वो ऐसी किसी कमेटी से बात करने किसान नहीं जाएंगे, किसानों ने मना कर दिया। तो अब बात फिर वहीं आकर अटक गई। किसान अपने मुद्दे पर कायम है, खेती से जुड़े 3 कानून वापस, एमएसपी पर गारंटीड एक कानून। तो एंड ऑफ द डे किसके हाथ क्या लगा? क्या आंदोलन समाप्त हो गया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? आंदोलन और तेज होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट और तेज होगा और 26 जनवरी का जो मुख्य मुद्दा फंसा हुआ था, किसान आंदोलन करेंगे लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। अब राजपथ पर जाते हैं या नहीं ये तो अलग प्रश्न है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और किसान भी अपनी क्षमता और ताकत दिखाएंगे। दिल्ली बॉर्डर सीज है हरियाणा की तरफ से और उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो एंड ऑफ द डे किसके हाथ क्या लगा? मसले का समाधान नहीं निकला,
हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस मामले का कोई ग्रेसफुल समाधान निकलेगा, लेकिन अफसोस की बात नहीं निकला, बल्कि मसला और फंस गया है। हम ये मानते थे कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो स्थितियां हैं वो बहुत स्पष्ट होगी और सुप्रीम कोर्ट कोई एक ऐसा आदेश देगा जो दोनों पक्षों को के लिए बेहतर होगा। लेकिन दरअसल कहीं ना कहीं ये ईगो की लड़ाई है। ईगो से भी ज्यादा अब ये लड़ाई सरकार बनाम किसान हो गई है। सरकार झुकते हुए दिखना नहीं चाहती और किसान पीछे लौटते हुए दिखना नहीं चाहते। इसलिए इस मसले का समाधान तात्कालिक रूप से कोई निकलेगा, मुझे उम्मीद अब कम दिखाई दे रही है। अब तो इस बात पर भी आशंका है कि 15 जनवरी को यूनियन गवर्नमेंट और किसान यूनियन बैठेंगी भी कि नहीं बैठेंगी, और 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की पहली मीटिंग होनी है। तो तब तक ये धरना चलता रहेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के मायने क्या हुए, मतलब क्या हुआ, फायदा क्या मिला, मैं ये जानना चाहता हूं। और देश को भी जानने का हक है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद भी कोई रास्ता क्यों नहीं निकला। क्या इस मसले के पीछे कुछ और कहानी है, या फिर वाकई में यह लड़ाई अनिश्चित काल के लिए शुरू हो गई है? यह किसानों के हित की लड़ाई है, यह कंपनियों के हित की लड़ाई है, या फिर यह अहंकार की लड़ाई है, और यह सब कुछ असमंजस की लड़ाई है? यह है क्या, समझ पाना कठिन है। यह राष्ट्रीय समस्या बन के उभरा है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि दिल्ली सीज है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, हर तरफ परेशानियां हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आवागमन प्रभावित हो रहा है उत्तर प्रदेश का दिल्ली से, लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं, लोग परेशानियां झेल रहे हैं, लेकिन इस मसले का समाधान नहीं निकल रहा है। तो सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए? कल सुप्रीम कोर्ट के बातों से, ऑब्जर्वेशन से ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है, लेकिन दरअसल ऐसा हो नहीं पाया, वो कारण जो भी रहे हो, लेकिन मामला पेचीदा हो गया है। तो क्या हम समस्या का समाधान है या फिर समस्या को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? तो आज के इस निर्णय के बाद ऐसा प्रतीत होता है, दोनों पक्षों के बयानात के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह समस्या और बढ़ गई है और गहरी हो गई है। दिल्ली सीज है, यह समस्या को और विकराल रूप बना रहा है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन और यह गतिरोध और बढ़ेगा और विस्तृत रूप लेगा, क्योंकि अब तो सरकार और किसान पार्टी बन गए। अभी तक तो एक टेबल पर बैठ के बात कर रहे थे, एज ए पार्टनर बात कर रहे थे, अब तो पार्टी बन गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। तो अब बातचीत के रास्ते कहां खुले हैं? बातचीत के सारे रास्ते लगभग बंद हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। अविश्वास की गहरी खाई है। शायद ऐसी स्थिति देश ने कभी देखी हो। तो क्या इस तरह का यह आंदोलन अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा? क्या नॉर्मलसी बहाल नहीं होगी और किसान यूं ही आंदोलनरत रहेंगे? हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज हल निकलेगा इसका, लेकिन ये मामला तो और बिगड़ गया है, और इस बिगड़े मामले को अब कैसे ठीक किया जाए, अब एक नई चुनौती आ गई है, जिसको कहते हैं हमारे रूरल एरिया में कोड़ में खाज होना। ये वो हो गया आज। तो स्थितियां बिगड़ चुकी हैं। कुछ बयान सुनिए, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए। उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। जो कमेटी बनी हुई है, उसके जो मेंबर बने हुए हैं, उन पे हमको ऐतराज है। बेपूर्ण रूप से पिछले 20-25 साल से किसान विरोधी का मुंह में लिपा है। हमारी लड़ाई लोगों की सरकार से ही रहेगी और लड़के सरकार से ही हम इन कानूनों को रिपील कराएंगे। ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। ये जो कानून बढ़ाए हैं, कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाए, ये कानून पार्लियामेंट ने बढ़ाए हैं, बीजेपी सरकार ने बढ़ाए। हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। किसान कानून हित में है किसानों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है,
हम उसका अध्ययन करेगी सरकार और उस पर आगे बढ़ेगी। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना चाहिए, किसानों का कहना मानना चाहिए और ऐसे काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए, इससे कम पर किसान को कुछ भी मंजूर नहीं है। जो सरकार काला बिल लाई है वापस नहीं हो जाता, तब तक लड़ाई जारी रखनी है।